2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि हिल गया पूरा विपक्ष। 2024 में हिंदू वोटर्स के साथ मुस्लिम वोटर्स पर भी कर दिया बहुत बड़ा खेला। विपक्षी दलों में मच गई खलबली। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर मुस्लिमों को भड़काने वाले विपक्षी दलों को लगा 440 वोल्ट का करारा झटका। कई बड़े दिग्गजों को पीछे हटाकर बीजेपी ने अपनी नई टीम में यूपी से उतार दिया सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा। हिंदुत्व के नाम पर जीत रही बीजेपी को अब मुस्लिम वोटर्स का भी मिलेगा साथ। आखिर कौन है पसमानदा मुसलमान? जी, विपक्षी दलों को मोदी की नई टीम ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे 26 के 26 विपक्षी दलों की नींद गायब हो गई है। विपक्षी दल पटना बेंगलुरु में बैठक करते रहे, उधर बीजेपी ने एक झटके में खड़ी कर दी सबसे पावरफुल टीम। देश के हर एक राज्य से कई दिग्गजों को दी अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह। इन चेहरों के आने से बीजेपी उन राज्यों में भी फतह करने वाली है जहां उसकी सरकार नहीं है। देश के हर एक राज्य से कई बड़े दिग्गज नेताओं को अपनी राष्ट्रीय टीम में जगह देकर बीजेपी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि मोदी एक बार फिर से 2024 में फतह करेंगे और देश भर में भगवा लहराएगा। इस बीच जेपी नड्डा की अगुवाई वाली इस राष्ट्रीय टीम में जिन दिग्गजों को जगह दी गई है उनमें सबसे ज्यादा चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन इन सभी चेहरों में से एक चेहरा जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्षी दलों के होश उड़े हुए हैं, वो है पसमानदा समाज के मुसलमान नेता तारिक मंसूर, जिन्हें बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को किनारे कर इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बीते कई सालों में आपने प्रधानमंत्री मोदी को सैकड़ों बार पसमानदा समाज के मुसलमानों से मिलते हुए और उनके बारे में जिक्र करते हुए और उनकी तारीफ करते हुए सुना होगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुस्लिम समाज में बीजेपी के वोटर ये पसमानदा मुसलमान ही है। यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में इन पसमानदा मुसलमानों को अपना वोटर समझकर इन्हें रिझाने की हर कोशिश करती है। तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने से देश भर के पसमानदा मुसलमानों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ेगा और बीजेपी को कई राज्यों के चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में भी बड़ा फायदा मिलेगा। आगे हम पसमानदा समाज के बारे में बात करेंगे कि देश भर में किन राज्यों में पसमानदा मुसलमान की संख्या ज्यादा है और कितनी सीटों पर इनका प्रभाव है और कैसे बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों पर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए विपक्षी दलों को करारा झटका दिया है। लेकिन उससे पहले यूपी के वर्तमान सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं। एमएलसी बनने से पहले वो 6 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं। तारिक मंसूर के पहले से ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं के साथ करीबी संबंध रहे हैं। मंसूर ने एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह में भी जब पीएम मोदी को बुलाया था तो काफी हंगामा हुआ था। 2019 में जब सीए और एनआरसी को लेकर देश में कई जगहों पर बवाल हो रहा था तो उस दौरान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किया था। तब डॉक्टर मंसूर ने वाइस चांसलर के रूप में कैंपस के अंदर पुलिस फोर्स बुला ली थी और ये पहली बार हुआ था जब एएमयू कैंपस के अंदर कोई पुलिस आई थी। दरअसल पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों में वो मुस्लिम जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची में भी शामिल नहीं है, उन्हें ही पसमानदा मुसलमान कहते हैं। देश के 5 राज्यों की 190 लोकसभा सीटों पर पसमानदा मुसलमान का प्रभाव है। इनमें यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम में इनकी संख्या ज्यादा है। इन 5 राज्यों में भी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक में टीएमसी और एक में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो यूपी में 19.26%, बिहार में 16.87%, बंगाल में 27.1%, झारखंड में 14.53% और असम में 34.22% मुस्लिम शामिल है। आजादी के बाद से अब तक 400 मुस्लिम सांसद बने हैं, जिनमें 60 पसमानदा सांसद बने हैं। पसमानदा वोटर्स को साथ कर बीजेपी सीधे विपक्षी दलों को कमजोर करना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन पसमानदा मुस्लिम समाज से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।